अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। दोस्तों, जैसा कि मैं चैनल पर मुख्तलिफ पैरट्स के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात आपको फराहम कर रहा हूँ। अभी तक मैं चैनल पर रॉ पैरट्स, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, इंडियन रिंगनेक और कॉकटेल पैरट के बारे में वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। तो आज भी मैं उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए लवबर्ड्स के मुतालिक कुछ मुफीद और हैरानकुन मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। तो नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। छोटे साइज़ और हमवार जिसामत के मालिक इस पैरट की दुनिया में 9 इकसाम पाई जाती हैं। अपने दिलकश रंगों, छोटी चोंच, छोटी आँखों और मुख्तसर दुम की वजह से इंतहाई खूबसूरत होता है। इस खूबसूरत पैरट का साइज़ 5 से 7 इंच होता है, यानी यूँ कहना गलत ना होगा कि इस नस्ल का शुमार पैरट्स फैमिली के सबसे छोटे पैरट्स में होता है। अफ्रीका, मड्रास्का और सवाना के जंगलात में ये तोते आम पाए जाते हैं। अपने जंगली माहौल में ये पैरट्स पत्थरों, गारों और ख़ुसूसन दरख्तों के अंदर अपने घोंसले बनाते हैं। लवबर्ड्स अपनी जोड़ी से यानी अपने पार्टनर से बहुत लगाव रखते हैं। अगर किसी वजह से एक पैरट मर जाए तो दूसरा पैरट शदीद मायूस हो जाता है, दाना कम खाता है, यानी दूसरा पैरट डिप्रेशन में चला जाता है। लवबर्ड नस्ल की एक वैरायटी जिसका नाम फिशर है, बाकी वैरायटीज़ की निस्बत दुनिया में सबसे ज़्यादा घरों में रखी जाती है। ये नस्ल यानी लवबर्ड्स इंतहाई चुस्त, सोशल और अक्लमंद पैरट्स हैं। इनकी आवाज़ इंतहाई शानदार होती है। अगर इनके छोटे चिक्स को लेकर पाला जाए तो ये बहुत अच्छे हैंड टेम होते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद ये नस्ल 1 या 2 अल्फाज बोल सकती है। इस नस्ल का शुमार बोलने वाले पैरट्स में नहीं होता, लेकिन यह नस्ल अल्फाज की बजाय आवाज़ों को आसानी से मिमिक कर सकती है, यानी आवाज़ों को आसानी से निकाल सकती है, जैसा कि सीटी बजाना और घरेलू आवाज़ें, जिनमें डोरबेल की आवाज़, माइक्रोवेव की आवाज़ वगैरह। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद ही ये तोते इस तरह की आवाज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि इन पैरट्स का हाफजा बहुत कमज़ोर होता है। ब्रीडिंग के लिए ये पुरसकून माहौल पसंद करते हैं, यानी किसी ऐसी जगह पर ये ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो। ब्रीडिंग के लिए आइडियल केज साइज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लवबर्ड्स में मेल और फीमेल की पहचान बहुत से तरीक़ों से की जा सकती है। इनके हड्डी के जोड़ से पहचाना जाता है। जिनको नहीं पता कि हड्डी के जोड़ से मेल और फीमेल की पहचान किस तरह होती है, इनको बता दूं कि ये इनके कूल्हे की हड्डी होती है, जो कि मेल में तंग और फीमेल में नर की निस्बत खुली होती है। फीमेल यानी मादा 6 या ज़ायद अंडे दे सकती है, जिनमें से चिक्स 20 या 22 दिनों तक निकल आते हैं। फीमेल इन चिक्स को 30 से 35 दिन तक अच्छी तरह फीड करवाती है। इसके बाद ये चिक्स खुद खाने पीने के काबिल हो जाते हैं और घोंसला छोड़ देते हैं। माहिरीन के मुताबिक लवबर्ड्स की औसत उम्र 15 से 20 साल है। रोज़ाना की खुराक में इन पैरट्स को फल, सब्जियां और बीज वगैरह दिए जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनके मिक्स दाने के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और कितनी मिकदार में डाली जाती हैं, तो इस मुतालिक मेरे चैनल पर 2 वीडियोज़ पहले से ही अपलोड हैं। आप चैनल को विज़िट करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अगर बिज़नेस के लिहाज से देखा जाए तो ये नस्ल अपनी अच्छी ग्रोथ रेशो के साथ और ज़्यादा अच्छे मुदाफ़ती निज़ाम तो नहीं, लेकिन पूरे से मुदाफ़ती निज़ाम के साथ एक फ़ायदेमंद नस्ल है। लवबर्ड्स की महंगी और सस्ती वैरायटीज़ भी हैं। अगर आप महंगी या सस्ती वैरायटी रखते हैं तो प्रॉफिट भी उसी लिहाज से कम या ज़्यादा होगा। कोई भी वैरायटी रखें, अगर आप उसकी ज़्यादा तादाद रखते हैं तो आपको प्रॉफिट भी उसी लिहाज से ज़्यादा होगा। इसके साथ ही आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो के एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।